जय श्री राधे कृष्ण। आज की कथा श्री कृष्ण एवं माधव दास की है। श्री कृष्ण के सख्य भाव से जुड़ी है श्री कृष्ण एवं माधव दास की कथा। एक बार माधव दास प्रभु जगन्नाथ जी से मिलने जाता है। वो क्या पाता है कि प्रभु अत्यधिक उदास बैठे हैं। माधव दास, जो प्रभु को अपना मित्र मानता था, पूछने लगा कि प्रभु ऐसा क्या हुआ है, आप आज इतने उदास क्यों बैठे हैं। प्रभु ने उत्तर दिया, रहने दो माधव दास, तुम क्या जानो। माधव दास ने कहा, अरे प्रभु, जब तक आप बताएंगे नहीं मैं आपके उदासी का निवारण कैसे करूंगा। बताओ तो सही, हुआ क्या है। प्रभु ठहरे कौतुकी, सोचा आज कुछ लीला की जाए। उन्होंने माधव दास को कहा, माधव दास, मुझे अपना बाल्यकाल याद आ रहा है। कितना समय बीत गया, मैं अपने बाल सखाओं से नहीं मिल पाया। कितना आनंद आता था वृंदावन में माखन चुराने में। बहुत समय बीत गया है, कुछ भी नहीं चुराया। माधव दास कहने लगे, प्रभु वह बचपन था, वह चला गया, भूल जाइए उन बातों को। अब चोरी करना शोभा नहीं देता आपको। आप तो जगत के नाथ हैं, आप चोरी करेंगे, सभी कुछ तो आपका है। आपको क्या जरूरत है चुराने की। किसी भी भक्त से कुछ भी मांग लो, वह खुशी खुशी आपको देंगे। आप क्यों चोरी करना चाहते हैं। उत्तर में प्रभु ने कहा, अरे माधव दास, तुम्हें नहीं पता, जो आनंद बाल सखाओं के साथ माखन चुराने में आता था, वह मुझे नहीं भूलता आज भी। माधव दास कहने लगा, सही कह रहे हो प्रभु, मुझे क्या पता, मैं ठहरा आपका भक्त, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं नहीं जानता। और हाँ, जो बचपन की आदत होती है वह नहीं जाती। अब आपको भी तो चुराने की आदत है, आप कैसे मानेंगे। प्रभु कहने लगे, चोरी तो तब करूँ ना अगर मेरे सखा हो मेरे साथ, उदासी तो तभी जाएगी। तुम्हारे सिवा मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो तुम ही चलो मेरे साथ। माधव दास परेशान, प्रभु यह कैसा कर्म कह रहे हैं, मुझे चोरी सिखा रहे हैं। अपने भक्त को, अपने मित्र को आप चोरी करना सिखा रहे हैं। नहीं प्रभु, यह शोभा नहीं देता। प्रभु कहने लगे, अरे माधव, एक बार चलकर तो देखो, कितना आनंद आएगा। माधव दास ठहरा सीधा और सरल भक्त, प्रभु की हर बात में हाँ मिलाने वाला। कहने लगा, ठीक है प्रभु, चलता हूँ, परंतु मुझे चोरी करना नहीं आता, आप ही बताना। प्रभु ने कहा, अच्छा चलो तो सही, मैं बताता हूँ कैसे होती है चोरी। प्रभु ने कहा माधव दास को कि आज हम जो राजा का बाग है जिसमें कटहल लगे हुए हैं, आज हम कटहल चुराएंगे। वहाँ बड़े सुंदर सुंदर पके हुए कटहल हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। आज उसी बाग से कटहल चुरा कर खाएंगे। अब जगन्नाथ जी माधव दास को लेकर राजा के कटहल के बाग में पहुंच गया। बाग में जाते ही अब माधव दास बेचारा सीधा सरल व्यक्ति कहने लगा, प्रभु किस पेड़ पर चढ़ूं। जैसे ही वह जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसे चोरी का अभ्यास नहीं था। दूर से माली की आवाज आती है, अच्छा अभी बताता हूँ। प्रभु माधव दास को लेकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। माली आता है और देखता है यहाँ कोई भी नहीं है। माली वापस चला जाता है। अब प्रभु माधव दास को कहते हैं, इस बार धीरे से बोलना और चोरी के समय फुर्ती दिखाई जाती है, धीरे धीरे काम नहीं होता। प्रभु ने अपने भक्त को चोरी का पाठ सिखाया कि किस प्रकार चोरी करनी चाहिए। अब जगन्नाथ जी के कहने पर माधव दास एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ पर चढ़ते ही
क्योंकि जगन्नाथ जी पेड़ के नीचे थे और माधवदास पेड़ के ऊपर था। माधवदास जोर से चिल्लाकर बोला, और जोर से, इस बार आवाज पहले से भी तेज थी, कि प्रभु ये वाला कटहल लूं या ये वाला। जैसे ही उसने यह कहा, माली तुरंत दौड़ा आया और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। माधवदास जी बेचारे साधु वेशधारी उतरने में धीरे धीरे उतर रहे थे, ऊपर से धोती भी पेड़ में फंस गई और माधवदास जी पकड़े गए। ज्यों ही माली ने माधवदास जी को पकड़ा, माधवदास जी ने चारों तरफ नजरें घुमाई, परंतु कहीं भी जगन्नाथ जी नहीं थे। माली ने माधवदास जी को बांधा और पूरी रात बांधे रखा। सवेरा होते ही वह माधवदास जी को राजा के यहाँ ले जाने लगा कि राजा को ही बताऊंगा कि किस प्रकार तुम चोरी कर रहे थे। सवेरे ही राजा टहलने निकले और मार्ग में ही माली माधवदास जी के साथ राजा को मिल गया। अब राजा छड़ी उठाकर माली को दिखाते हैं कि अरे, तुमने हमारे गुरुजी को क्यों बंदी बनाया है। माली उत्तर में कहता है, राजन, ये हमारे बाग में चोरी कर रहे थे, इसलिए बंदी बनाया है। राजा तो जानते ही थे कि माधवदास जी चोर नहीं है। वे माली को कहते हैं, छोड़ दो इन्हें। वह माधवदास से पूछते हैं कि माधवदास जी, गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया। माधवदास कहते हैं, राजन, पहले घर चलो, वहाँ स्नान आदि करके निवृत्त होकर फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था। माधवदास जी और राजा दोनों घर जाते हैं। माधवदास जी स्नान आदि करके राजा के पास बैठकर उन्हें सारा वृतांत बताते हैं कि इस प्रकार जगन्नाथ जी का चोरी का मन हुआ, बचपन की उनकी आदत नहीं गई है और स्वयं तो अंतर्ध्यान हो गए, मुझे पकड़वा दिया। राजा के नेत्र सजल हो गए माधवदास की भक्ति भाव देखकर और श्री जगन्नाथ जी का कौतुक देखकर। राजा ने उसी समय कटहल का बाग श्री जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। संध्या के समय अब माधवदास जी श्री जगन्नाथ जी से मिलने समुद्र के निकट जाया करते थे। आज भी कागज पत्र लेकर समुद्र तट के निकट गए व उन्हें आता देख प्रभु भी प्रकट हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। हाँ तो माधवदास जी, कैसी रही रात। माधवदास जी कहते हैं, प्रभु, यह आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे खुद चोरी के लिए उकसाया, मुझसे चोरी करवाई और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। रात भर मैं बंदी रहा। परंतु एक बात तो है, आपको तो कुछ भी नहीं मिला, आप तो एक कटहल तक ना ला पाए और मैं पूरा का पूरा कटहल का बाग आपके नाम लिखवा कर ले आया हूँ। प्रभु अति प्रसन्न हुए कि कैसा मेरा भोला भक्त है। मेरे विलक्षणों की वजह से यह फंस गया, परंतु इसका प्रेम भाव आज भी ज्यों का त्यों है। परमात्मा ऐसे विलक्षण हैं कि जिन्हें सारे नियम छोड़कर चोरी में आनंद आता है। भगवान की लीलाओं में अनंत प्रेम है, उनकी लीलाओं को हृदय से देखना चाहिए। प्रभु की हर लीला के पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है और इस लीला के पीछे भी एक बहुत बड़ा प्रयोजन था। प्रभु अपने भक्त माधवदास की परीक्षा ले रहे थे कि अगर मैं अपने भक्त को ऐसी परिस्थिति में छोड़कर जाता हूँ, उसके बाद भी माधवदास का विश्वास मुझ में रहता है या नहीं रहता है। और इस परीक्षा में माधवदास उत्तीर्ण हो गए। प्रभु अपने भक्त को चोरी नहीं सिखा रहे थे, वे तो केवल एक लीला थी उनकी। आखिर जगत के नाथ को चोरी की क्या आवश्यकता है, सब कुछ उन्हीं का ही है, वो आखिरकार क्यों चोरी करेंगे।
यह उनकी एक लीला थी। यह कथा कोई काल्पनिक घटना नहीं है। अगर आज भी आप जगन्नाथ धाम जाएंगे तो वह कटहल का बागीचा आज भी ज्यों का त्यों है और वह बगीचा आज भी प्रभु जगन्नाथ जी के नाम है। एक समय वह था और एक समय आज है। कुछ अच्छा होने पर हम कभी भी प्रभु नाम नहीं लेते। हम कहते हैं कि मैंने किया, और कुछ भी गलत होता है तो तुरंत हम प्रभु को दोषी ठहरा देते हैं। वह कहते हैं आज के बाद हम प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे। तो अगर प्रभु दास बनना है तो माधव दास जैसा भक्त बनिए। जय श्री राधे कृष्ण।